हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए आज की क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग M2R5 के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि ओ लेवल में पूछे जाने वाले हैं। इस 25 क्वेश्चनों में से 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, टू क्रिएट ए HTML डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हमें किसकी रिकमेंड होती है? वेब पेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है या हमारे पास यहाँ पे हाई पावर्ड कंप्यूटर की जरूरत होती है? जस्ट अ नोटपैड कैन बी यूज्ड या नन ऑफ अबव। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि HTML जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको क्रिएट करने के लिए किसी न किसी एक स्पेशल टाइप के एडिटर की जरूरत होती है। उस एडिटर में हमारा नोटपैड भी आता है जिसका यूज करके हम अपनी कोडिंग को आसानी से करके एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो HTML डॉक्यूमेंट है उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे नोटपैड का यूज करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड्स इन HTML डॉक्यूमेंट यूज टू प्रेजेंट कंटेंट आर। हमें HTML के जो फॉर्मेटिंग कोड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? टैग्स की जरूरत होती है, एट्रीब्यूट्स की जरूरत होती है, वैल्यूज की जरूरत होती है या नन ऑफ अबव। तो मैं बता दूं कि जो फॉर्मेटिंग कोड्स होते हैं, फॉर्मेटिंग कोड्स के लिए हमें टैग्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स आर सेव्ड इन। HTML डॉक्यूमेंट्स को हम लोग सेव करने के लिए क्या करते हैं? स्पेशल बाइनरी फॉर्मेट लेंगे या मशीन लैंग्वेज कोड्स लेंगे या ASCII टेक्स्ट लेंगे या नन ऑफ अबव। तो मैं बता दूं इसका जो सही आंसर होगा वो है सी। हम लोग यहाँ पे ASCII टेक्स्ट का यूज करके अपने HTML डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सम टेक्स्ट इनक्लोज द टेक्स्ट दोज टैग्स आर नोन एज। जो हमारे वे टैग जो ओपन और क्लोज दोनों होते हैं उन टैगों को हम किस नाम से जानते हैं? तो उनको हम लोग कपल टैग बोलते हैं या सिंगल टैग बोलते हैं या डबल टैग बोलते हैं या पेयर टैग बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पेयर टैग। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पेयर टैग को हम लोग कंटेनर टैग के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। The dash characters tells a browser to stop tagging the text। हमें टैगिंग को क्लोज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? क्वेश्चन मार्क साइन की या यहाँ पे स्लैश की या लेस देन की या मॉडुलस या परसेंटेज की। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है बी। हम लोग स्लैश लगा के यहाँ पे किसी भी जो हमारे पास टैगिंग है उसको क्लोज कर सकते हैं, मतलब कि स्टॉप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इन HTML डॉक्यूमेंट द टैग्स। जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके टैग किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि शुड बी रिटन इन अपर केस में लिखे जा सकते हैं या हम लोग लोअर केस में लिख सकते हैं या हम प्रॉपर केस में लिख सकते हैं या हम लोग यहाँ पे अपर केस और लोअर केस दोनों केसेस में लिख सकते हैं। तो यह मैं आपको बता दूं कि जो HTML डॉक्यूमेंट जो क्रिएट किया जाता है वो कोई केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसलिए हम चाहे तो अपने टैगों को अपर केस में या लोअर केस दोनों में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आंसर नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मार्क्यू इज अ टैग इन HTML। मार्क्यू जो टैग है वो हमारा क्या करता है? मार्क द लिस्ट ऑफ आइटम इन अ मेंटेन। अगर हमें अपने लिस्ट में से जो आइटम्स हैं उनको मार्क करने के लिए इसका यूज करते हैं, या मार्क द टेक्स्ट सो दैट इज अ हिडन। हमें अपने मार्क को क्या करने के लिए? छिपाने के लिए, जो कि ब्राउजर में है। या डिस्प्ले टेक्स्ट विथ स्क्रॉलिंग इफेक्ट। हमें जो अपने HTML डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को जो है स्क्रॉल करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, या नन ऑफ अबव। तो इसका जो सही आंसर हो रहा है वो हमारा सी है, क्योंकि हमें मार्क्यू की मदद से अपने टेक्स्ट को स्क्रॉल इफेक्ट लगा के आसानी से वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। There are different of heading tag in HTML। HTML में हम लोग कितने तरीके की हेडिंग का यूज करते हैं? 4, 5, 6 या 7। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है 6, क्योंकि HTML में हम लोग 6 टाइप की जो है हेडिंग टैग का यूज करते हैं, जिसमें से जो सबसे लार्जेस्ट होता है वो है H1 और जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो हमारा है H6।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टू क्रिएट अ ब्लैंक लाइन इन योर वेब पेज, अपने वेब पेज में एक ब्लैंक लाइन लाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? प्रेस इंटर 2 टाइम, क्या 2 बार इंटर दबानी पड़ेगी, या शिफ्ट के साथ इंटर दबाना पड़ेगा, या हमें BR टैग का यूज करना पड़ेगा, या B लाइन का इंसर्ट करना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो हमारा है BR, क्योंकि BR का यूज होता है किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टाइल टैग, इनमें से कौन सा स्टाइलिश टैग नहीं है? जैसे B, TT, I। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे जो हमारे स्टाइलिश टैग हैं, इसलिए यहाँ पे जैसे ऑप्शन नंबर D है, ऑल ऑफ अबव आर स्टाइलिश टैग, तो इसका सही आंसर है D, जो कि हमारे सभी स्टाइलिश टैग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। The way the browser display the objects can be modified by, जो हमारा मॉडिफाई होता है ब्राउजर, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? तो उसके लिए हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ती है, या पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, या यहाँ पे मॉडिफायर्स की जरूरत पड़ती है, या यहाँ पे हमारे पास नॉन ऑफ अबव। तो हम लोग यहाँ पे किस चीज की जरूरत पड़ती है जो एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले या मॉडिफाई कर सके? तो उसके लिए हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ती है। इस आंसर नंबर ए इसका सही है। तो एट्रीब्यूट का यूज करके हम किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। Which of the following HTML कोड इज वैलिड, इसमें से कौन सा HTML कोड जो है वो वैलिड है? जैसे कि रेड कलर COLORUR रेड, या फॉन्ट कलर COLOR रेड, या रेड फॉन्ट, या ऑल ऑफ अबव आर स्टाइलिश टैग। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कलर की स्पेलिंग है, कलर के स्पेलिंग में HTML के डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय U का यूज नहीं किया जाता है। हम लोग यहाँ पे COLOR का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर एट्रीब्यूट में O होता है यूज, बट U का यूज नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है। Which of the following is an attribute related to font tag, यहाँ पे जो है कौन सा रिलेटेड फॉन्ट टैग है? जैसे कि साइज, फेस एंड कलर, क्योंकि एट्रीब्यूट पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फॉन्ट टैग है, फॉन्ट टैग के अंतर्गत हमारे साइज भी आता है एट्रीब्यूट, फेस एट्रीब्यूट का भी यूज किया जाता है, और कलर एट्रीब्यूट का भी यूज किया जाता है। इसका मतलब आंसर नंबर D सही है, जो कि हम सभी के सभी यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है। HTML सपोर्ट्स करता है, क्या सपोर्ट्स करता है? ऑर्डर लिस्ट को करता है, अनऑर्डर लिस्ट को करता है, बोथ टाइप ऑफ लिस्ट, दोनों प्रकार की कर सकता है, या डज नॉट सपोर्टेड दोज लिस्ट, जो ये लिस्ट दी है उन लिस्टों को सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है C, क्योंकि हम लोग ऑर्डर और अनऑर्डर दो टाइप की जो लिस्ट होती है उन दोनों टाइपों की लिस्ट को आसानी से सपोर्ट कर सकता है और करता भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट टैग इज यूज्ड टू लिस्ट इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ एन ऑर्डर लिस्ट? अगर हमें किसी भी इंडिविजुअल लिस्ट को ऑर्डर वाइज करना है तो हमें li टैग का यूज करेंगे, या OL टैग का, या UL टैग का, या नॉन ऑफ अबव का यूज करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है, क्योंकि उसने बोला इंडिविजुअल आइटम ऑफ एन ऑर्डर लिस्ट में, तो इसके लिए हमें इंडिविजुअल बनाने के लिए हमें li टैग का यूज करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन शुड यू यूज पाथ along with the file name of picture in image tag? इमेज टैग के लिए हमें किस पाथ की जरूरत पड़ती है? पाथ ऑफ ऑप्शनल एंड नॉट नेसेसरी, क्या वहां पे जरूरत नहीं होता है? या व्हेन द लोकेशंस ऑफ इमेज फाइल एंड HTML फाइल्स आर डिफरेंट, या व्हेन इमेज फाइल्स एंड HTML फाइल्स बोथ आर ऑन सम लोकेशन, या पाथ इज ऑलवेज नेसेसरी व्हेन इंसर्टिंग इमेज।
तो इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर बी है कि व्हेन, जब तक कि आपकी इमेज की लोकेशन या एचटीएमएल की फाइल दोनों नहीं होंगी तो हम उसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिफरेंट है, अलग अलग ही होना भी चाहिए लोकेशन, या आप लोकेशन ले भी सकते हैं, सेम लोकेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, अगर सेम लोकेशन में दोनों चीजें नहीं है तो फिर हमें कंप्लीट पाथ लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है व्हेन इमेज फाइल एंड एचटीएमएल फाइल से बोथ आर ऑन अ सेम लोकेशन, अगर सेम लोकेशन में है तब भी हम अपनी इमेज या पिक्चर को आसानी से लगा सकते हैं। तो इसका भी आंसर ये सही है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड अलाइनमेंट एट्रीब्यूट। यहाँ पे जो हमारे पास कौन सा वैलिड जो है अलाइनमेंट नहीं है, जैसे कि हमारे पास लेफ्ट, राइट, टॉप या ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जितने भी हमारे पास नॉट अलाइन वैलिड अलाइनमेंट, यहाँ पे हमारे सभी के सभी वैलिड अलाइनमेंट है। हम लोग लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं एंड टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये बोला गया है कि जैसे क्वेश्चन में होता है ना कि कभी कभी पूछ लेता है कि अलाइनमेंट किधर लगाना है, तो यहाँ पे अलाइनमेंट तो यूज करेंगे बट एट्रीब्यूट वर्ड का यूज किया गया है, बट ये हमारे पास जो एचटीएमएल है वो हमारे टैग है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो जो है डी सही है, क्योंकि यहाँ पे ये कोई एट्रीब्यूट नहीं है। अगर इसे सीएसएस से पूछता ये क्वेश्चन तो फिर ये हमारे एट्रीब्यूट का यूज कर सकते थे, लेकिन बट ये वैल्यूज है, तो इसलिए इसका यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, मतलब कि ये कोई भी वैलिड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड विथ इमेज टैग to display the text of image could not load in a browser, description, इमेज नेम या ऑल्ट, या यहाँ पे हम लोग आईडी का यूज कर सकते हैं। तो देखिए एट्रीब्यूट का यूज करके हम ये भी बता सकते हैं कि वह लोड हुई कि नहीं हुई, या हमारे पास यहाँ पे जैसे दिया हुआ है डिस्प्ले ऑन ए टेक्स्ट इफ ए इमेज, अगर किसी भी टेक्स्ट पे इमेज या कुड नॉट लोड ऑन अ ब्राउजर, तो यहाँ पे हम लोग उसको जब लोड करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की जरूरत होती है, क्योंकि हमें अल्टरनेट में बतानी पड़ती कि जो इमेज हमने लगाई है वो इमेज किस टाइप की है और कैसी है उसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, which attribute can be used with body tag to set background color green। हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग के अंतर्गत अगर हमें बैकग्राउंड कलर लगाना है तो किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं और किस तरीके का यूज करते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर ग्रीन या बीजी कलर ग्रीन या वी लिंक ग्रीन या नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो हमारा है बीजी कलर। बीजी कलर मतलब होता है बैकग्राउंड कलर को हम आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि देख पाएंगे मेरा बैकग्राउंड कलर है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बॉडी के अंतर्गत हम लोग बीजी कलर एंड ग्रीन दे देंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, which attribute you are use with td tag to merge टू सेल्स हॉरिजॉन्टली। अगर हमें हॉरिजॉन्टली दो सेल्स को मर्ज करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, टीडी टैग के अंतर्गत मर्ज कॉस्पेंस टू या कॉस्पेंस टू या रोस्पेंस टू या कॉस्पेंस टू या मर्ज रोस्पेंस टू। तो जहां पे इसका जो सही आंसर है वो हमारा है कॉल स्पेंस टू, क्योंकि हॉरिजॉन्टली कर रहा है इसलिए हमें कॉलम को, क्योंकि हमारे वर्टिकल अगर कर रहा होता तो हमारी रो होती, लेकिन हमारा हॉरिजॉन्टली है इसलिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉस पेन का यूज करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21, वेब पेज डिस्प्लेज अ पिक्चर। वेब पेज को डिस्प्ले कराने के वेब पेज में पिक्चर को डिस्प्ले कराने के लिए हमें किस टैग की जरूरत पड़ती है, व्हाट टैग आर वाज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट पिक्चर्स, पिक्चर टैग या यहाँ पे इमेज टैग का यहाँ पे आई मिसिंग हो गया है, यहाँ पे हम लोग या इमेज टैग का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एसआरसी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे इमेज आई मिसिंग हो गया यहाँ पे तो हम लोग यूज भी कर लेंगे इमेज टैग, लेकिन जो इसका सही आंसर होने वाला है उसने पूछा किस टैग का यूज करेंगे तो IMG टैग का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट
इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग ए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है और इसका सही टैग या जो सही यूज किया गया है लिंक वो कौन सा है? Ahref, HTTP, MCQ, sets.com, MCQs या नेम या यहाँ पे HTTP या URL। तो इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर ए सही है, क्योंकि Ahref एंकर टैग में हम लोग रेफरेंस लेके और उस जिस फाइल को लिंक कराना है उसका एड्रेस देके हम आसानी से लिंक करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which attribute is used to name an element uniquely? हमें यहाँ पे नेम को एलिमेंट देने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? क्लास की, या यहाँ पे हम लोग डी टैग की, या हमारे यहाँ पे डॉट की, या ऑल ऑफ अबव की। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारे पास यहाँ पे है आईडी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आईडी का यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारा डी छूट गया है, आई छूट गया तो मैंने यहाँ पे दे दिया। तो हम लोग आईडी टैग का यूज करके आईडी सिलेक्टर का यूज करके आसानी से हम वर्क में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, या हाइपनेशन से टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, या हाइपनेशन से टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज, या हाइपर टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका यूज करके हम इसका फुल फॉर्म होता है HTML का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 25 है। What is the full form of HTTP? दो बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग S का भी यूज कर सकते हैं, HTTPS भी होता है। तो HTTPS मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, या एक सिंपल है HTTP। तो HTTP का मतलब क्या होता है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, या एक तरीके का प्रोटोकॉल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पैकेज होता है, या हाइपर टेक्स्ट प्रोग्राम होता है, नॉन ऑफ अबव होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो आंसर नंबर ए है वो सही है। कभी कभी पूछ लेता है यहाँ पे HTTPS लगाने के लिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सिक्योर्स होती है। बहुत सारे हमारे जो वेबसाइट्स होती हैं जो सिक्योर नहीं होती हैं, बहुत सारी सिक्योर होती हैं। तो उनको चेक करने के लिए हमें ये चेक करना होगा कि जो उसका लिंक है, जो ये उसका URL है, उसमें HTTPS लगा है या नहीं। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ और क्वेश्चनों के साथ जो कि O लेवल में पूछे जाने वाले हैं। ओके, थैंक यू।